चलिए ध्यान देंगे, आज हम लोग करेंगे फ्लूइड, यानी फ्लूइड वाला सेक्शन पढ़ेंगे, यानी हमारा चैप्टर है विस्कोसिटी, श्यानता, जिसको बोलते हैं श्यानता बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट जरा फैन बंद कर दे हम। चलिए देखेंगे फ्लूइड किसको बोलते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें फ्लो, ठीक है, वैसा पदार्थ जिसमें फ्लो हो सके, जिसमें फ्लो का गुण हो, जिसमें बहाव का गुण हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, उसको हम तरल कहते हैं। जिसमें बहाव होगा वो तरल है। तो बहाव किसमें किसमें होगा भाई, ठोस में बहाव नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा कहेंगे कि चीनी को ना घोल देते हैं फिर बहाव होगा, तो घोलेंगे कहाँ, लिक्विड में ही ना। ठीक है, तो कहने का मतलब वैसा पदार्थ जिसमें फ्लो हो, तो फ्लो होने के लिए कौन कौन आएगा, द्रव आएगा और कौन आएगा, गैस आएगा। ठीक है, द्रव और गैस किस में आएगा, फ्लूइड में आएगा। क्लियर हो गया। तो एग्जांपल में लिक्विड और गैस किस में आ गया आपको, फ्लूइड। गैस में बहाव दाब के अंतर के कारण होता है। अब ध्यान से समझिए, गैस फ्लो होता है जब प्रेशर में डिफरेंस होता है, प्रेशर में अंतर होगा। जैसे दो पॉइंट हुआ, तो एक का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, एक का प्रेशर कम है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो बनेगा, बहाव होगा। तो गैस में जब जो बहाव होता है वो किसके, दाब के अंतर के कारण होता है, दाबांतर के कारण होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है, गैस में फ्लो होता है। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन है वो फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी फ्लूइड का मतलब जिसमें फ्लो हो, और फ्लो में कौन कौन होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा। विस्कोसिटी यानी श्यानता किसको कहते हैं, देखिए आप द्रव को अगर देखते हैं तो द्रव अगर बह रहा है, तो जैसे आप ये एज्यूम कीजिए कि कोई द्रव है, इधर देखिए कोई द्रव है, तो इसमें मान लेते हैं कि कोई पानी इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो पानी में कोई दो सतह ले लीजिए, कि जैसे हम एक सतह ऊपर वाला लिए और उसके नीचे का सतह, जैसे ये सतह ए है और ये सतह क्या है, बी है। तो होता क्या है कि अगर ए सतह आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो बी सतह उसको क्या करता है, पीछे खींचता है। जैसे हम लोग कैसे चल रहे हैं, तो जब हम लोग आगे चलते हैं तो हमारा जो स्लीपर है उसका बेस पॉइंट अर्थ के साथ क्या होता है, रब्ड कर रहा है, यानी घर्षण लग रहा है, तो अर्थ हमको कहाँ खींचता है, पीछे खींचता है। तो जिधर हम गति करते हैं, जिधर हमारा रिलेटिव मोशन होता है, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, यानी घर्षण लगता है। उसी तरह अगर लिक्विड इधर फ्लो कर रहा है, तो उसके ठीक यानी बी वाला जो सतह है ना, वो बी इधर का इधर साइड में अपोज करेगा। ठीक है, तो जो अपोज करने का गुण है, द्रव के सतह को जो अपोज यानी क्या, रोकने का जो गुण है, उसी को हम श्यानता कहते हैं, याद रखिएगा। तो द्रव का वह गुण जिसमें इसके सतह फ्लो का विरोध करता है, बहाव को क्या करता है, रोकता है, रोकने का कोशिश करता है, उसको श्यानता कहते हैं। अब सिंपल शब्दों में अगर हम पानी को बहा दें और कोई शहद को बहा दे, हनी को, तो आप देखेंगे पानी थोड़ा तेजी बह जाएगा और शहद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बहेगा, क्योंकि शहद का जो सतह है ना, वो एक दूसरे को घर्षण ज्यादा देता है, रोकता ज्यादा है। तो शहद की श्यानता ज्यादा होती है, पानी की श्यानता कम होती है। देखिए अब क्यों हुआ, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब जो ज्यादा घना होगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, उसका फ्लो क्या होगा, कम होगा, यानी उसकी श्यानता ज्यादा होगी। तो शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, किससे कंपेयर में, पानी के कंपेयर में। एक और बात है, ताप बढ़ेगा तो श्यानता घटेगा। अब ये चीज बाबू रटने बैठिएगा तो नहीं होगा। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, ताप, यानी आपको पता है कि किसी चीज को गर्म करेंगे, ज्यादा उसको हीट देंगे तो वो पतला हो जाएगा, टेम्परेचर दीजिएगा तो वो घुलेगा कि नहीं। तो जैसे किसी चीज को गर्म कीजिएगा, जैसे आप घी ले लिए, घी थोड़ा जम गया है तो उसका श्यानता क्या है, ज्यादा है। जैसे घी को गर्म कर दीजिएगा, वो लिक्विड में आ जाएगा, एकदम पेस्ट में, तो वो ज्यादा बह जाएगा। तो ताप बढ़ाने से श्यानता क्या हो जाता है, घट जाता है, उसका बॉन्ड टूट जाता है, यानी फ्लो अच्छा से होने लगता है। ताप बढ़ने पर श्यानता क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्लो का, यानी हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन सा गुण है, फ्लो का। तो फ्लो दो तरह का होता है, एक तो स्ट्रीमलाइन का फ्लो होता है, ठीक है, बहाव एकदम बेहतर हो, और दूसरा टर्बुलेंट फ्लो होता है, मतलब डिस्टरबेंस वाला फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है कि द्रव बह रहा है, एकदम करंट, ये जैसे ऐसे बह रहा है, देखो ऐसे समझो कि अगर कोई लिक्विड बह रहा है तो इसके जितना भी कण है उसका वेग एक समान है, जितना वेग से ये चल रहा है उतना ही वेग से ये चल रहा है, उतना ही वेग से ये चल रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कौन सा फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। कौन सा, स्ट्रीम लाइन फ्लो, यानी अगर सब पार्टिकल का, जितना पार्टिकल चल रहा है उसका सब का वेलोसिटी एक समान है, सब एक रफ्तार से चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रीम लाइन का फ्लो है। लेकिन अगर उसी में कोई ऐसा पार्टिकल हो गया जिसका पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे।
कैसा फ्लो? टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। याद रखेंगे जितना भी कण है उसका स्पीड एक समान है, दिशा एक समान है। जैसे चंगू मंगू टंगू सब इधर चल रहा है तो सारा का सारा एक रफ्तार से चलना चाहिए। अगर उधर से कोई जैसे कुछ पार्टिकल उधर चलने लगा, कुछ पार्टिकल इधर चलने लगा, तो हम बोलेंगे कि वह कैसा है? टर्बुलेंट फ्लो है। क्लियर? अब फ्लो जैसे अभी हम बताएं कि अगर द्रव फ्लो करता है तो उसके जस्ट नीचे वाला सतह, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये पानी बह रहा है इस तरह से आगे बह रहा है, तो एक पानी का दूसरा सतह जैसे फिर तो पहला सतह को उसके जस्ट नीचे वाला सतह रोकेगा, फिर नीचे वाला सतह के उसके नीचे वाला सतह इधर जाने लगेगा। तो क्या करता है? दो सतह के बीच में हमेशा जो घर्षण लगा रहता है, जो बल लगता है, वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? तो दो बात याद रखेंगे। जो बल होता है वो क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, यानी सतह का जो क्षेत्रफल है उस पे, और जो बल है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे निर्भर करता है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर जाइए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए इधर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बटा dx, दोनों को मिलाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का चिन्ह हटेगा, ठीक है, और बराबर का यहाँ पे चिन्ह आएगा और उसके साथ एक कांस्टेंट यानी नियतांक आएगा। तो क्या हो जाएगा? dv बटा dx। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, और सीजीएस मात्रक इसका पॉइज होता है। ठीक है, याद रखेंगे द्रव के बीच में जो घर्षण लगता है, विस्कोसिटी फोर्स होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? पॉइज होता है। क्लियर हुआ? तो आज हम लोग किए विस्कोसिटी का पार्ट 1, यानी हम लोग पढ़े तरल क्या है, तरल में जो जो फोर्स लग रहा है वो क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बर्नौली का थ्योरम पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा पार्ट 2 में।